बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। हमने जब से इस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो हमने कम से कम 2 या 3 मरतबा ये वर्ड यूज किया है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन हमारे बॉडी में कौन कौन सी नुमाया तब्दीलियां लाती है। तो पहले नंबर पर है इंस्पायरेशन। इट इज अ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंस्पायरेशन। फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट है, इट इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सपायरेशन। दूसरा पॉइंट है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस क्या है? जब भी मसल्स की कंट्रेक्शन और एनर्जी यूज की बात हो रही है तो यहाँ पर हर उस प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। सो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज एन एक्टिव प्रोसेस। इन इट एनर्जी इज यूज्ड। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस हर वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे रिब्स के हर 2 रिब्स के दरमियान जो इंटरकोस्टल मसल है ये ग्रीन लाइन से शो हो रहे हैं। सो ये डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं वर्टिकल जो इस तरह होते हैं और एक होते हैं हॉरिजॉन्टल जो जमीन की तरह, लेकिन ये डायगोनली प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द 2 रिब्स। सो इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इंस्पायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। इंटरकोस्टल मसल यहाँ पर रिलैक्स हो रहे हैं। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट है, रिबकेज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। रिबकेज, ये रिब जो है ये अपवर्ड मूव करते हैं और फॉरवर्ड। सो दिस इज द ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट है, रिबकेज मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ फोर्थ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट है, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैटेंड। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं सो डायफ्राम फ्लैटन होता है, हॉरिजॉन्टली लेयर इख्तियार कर लेता है, और क्योंकि हमारे लंग्स की वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर फ्लैटन होती है। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर पॉइंट है, डायफ्राम मूव अपवर्ड एंड बिकम डोम शेप। यहाँ पर जब हम एक्सपायरेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सो यहाँ पर डायफ्राम डूम शेप स्ट्रक्चर इख्तियार करता है। दिस इज डायफ्राम। ये ग्रीन लाइन से जो शो रहा है इसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम है। तो यहाँ पर डायफ्राम की स्ट्रक्चर डूम शेप है और यहाँ पर फ्लैटन है। यहाँ पर ये भी डायफ्राम है। सो यहाँ पर फ्लैटन होता है और यहाँ पर डोम शेप। फिर 6 नंबर पॉइंट है, प्रेशर ऑन द लंग्स डिक्रीजेस। लाजमी बात है, जब रिबकेज अपवर्ड मूवमेंट करता है और यहाँ पर जो डायफ्राम है ये फ्लैटन होता है, सो इसकी वजह से प्रेशर ऑन द लंग्स डिक्रीजेस, क्योंकि इन दोनों के मूवमेंट से लंग्स पर प्रेशर कम होती है। फिर 6 नंबर पॉइंट है, प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस। यहाँ पर ये भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो डोम शेप स्ट्रक्चर है तो ये लंग्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। और यहाँ पर रिबकेजेस भी डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से और डायफ्राम की वजह से भी इस पे प्रेशर एग्जर्ट होता है। फिर 7 नंबर पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases due to the flattened shape of diaphragm and upward movement of rib cages। फिर यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases। यहाँ पर thoracic cavity पे जो वॉल्यूम है इसमें थोड़ी सी कमी आती है, ड्यू टू reduced shape of diaphragm and pressure on the lungs of rib cages। So these are the very important difference between inspiration और expiration। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है तो ये इटसेल्फ नहीं होता, खुद बहुत नहीं होता, बल्कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर कम हो रही है, इसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से ऑक्सीजन रशेस इनटू आवर लंग्स, और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है
तो प्रेशर की इंक्रीज की वजह से हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो बेसिकली ये दोनों प्रोसेस जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये contraction and relaxation of diaphragm and intercostal muscle, these two muscles are very important in the this process, inspiration and expiration. Without these muscles this process cannot be done. This is the very important topic for MCQs point of view, and क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सो ये था आज का टॉपिक जो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया। अगर इसके बाद भी किसी शख्स को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।